हार्ट ऑफ द ओशन भाग 34। शाम को जब श्लोक घर आया तो उसे आकांक्षा के गाने की आवाज सुनाई दी। उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अंदर आकर देखा कि आकांक्षा खाना बनाते हुए मस्ती में गाना गा रही थी। उसने अपने लंबे बालों का एक मैसी बन बिखरा हुआ जूड़ बना रखा था, जिसकी कुछ लटें उसके डालों पर झूल रही थीं। वो सब्जियां काटते हुए अपनी ही धुन में गुनगुना रही थी। जो दिल से लगे उसे कह दो हाय हाय हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय बाय बाय। आने दो, दिल में आ जाने दो, मुस्कुराहट को हाय हाय हाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी। श्लोक काफी देर तक किचन के दरवाजे पर खड़ा उसे ही देखता रहा। उसने खुद से कहा, ये लड़की तो एक ऐसा बॉक्स है जिसमें सिर्फ सरप्राइजेज ही भरे हैं। श्लोक, तेरी लाइफ में तो अब काफी मजा आने वाला है। ये कहते हुए वो मुस्कुराता हुआ अपने कमरे में चला गया। इन सबसे अनजान आकांक्षा अपनी ही मस्ती में खाना बनाती रही। थोड़ी देर बाद उसने खुद से कहा, ये डॉक्टर साहब अभी तक नहीं आए, भाई भी चले गए। दिन भर इतनी बोर हुई हूं कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं। बड़बड़ाते हुए वो अपने कमरे की तरफ बढ़ी। दरवाजा खोलकर अंदर जाते ही बोली, देखना, आज तो मैं यहां अकेले ही सोऊंगी। इन्हें क्या लगता है, इनकी मनमानी चलेगी? वो वॉशरूम में चली गई और बिना ध्यान दिए अपने कपड़े निकालने लगी। खुद से कहने लगी, खाना बनाते बनाते कपड़े खराब हो गए हैं, पहले नहा लेती हूं। ये कहते हुए उसने अपने कुर्ते के आगे के बटन खोल लिए। जैसे ही वो पीछे मुड़ी, उसकी चीख निकल रही। सामने बाथटब में श्लोक आंखें बंद किए लेटा हुआ था। आकांक्षा बुत बनी वहीं खड़ी रह गई। उसने मन में सोचा, क्या ये दरवाजा बंद नहीं कर सकते थे? और मुझे भी तो देखना चाहिए था। वो दबे पांव बाहर निकलने लगी, तभी उसका पैर फिसला और वो सीधा बाथटब में श्लोक के ऊपर जा गिरी। श्लोक थकान के कारण बाथटब में ही सो गया था। जैसे ही आकांक्षा उसके ऊपर गिरी, उसने हड़बड़ाकर उसे पकड़ लिया और हैरानी से देखने लगा। फिर शरारत से बोला, तुम तो बहुत फास्ट निकली, मतलब सीधे बाथरूम में? आकांक्षा ने चिढ़ते हुए कहा, मुझे कोई शौक नहीं है, आपको दरवाजा बंद करना चाहिए था। और बाथटब में कौन सोता है? श्लोक ने उसकी कमर और कसकर पकड़ ली और कहा, तुम्हें भी ट्राई करना चाहिए। उसने आकांक्षा का सिर अपने सीने पर रख लिया। आकांक्षा को श्लोक की धड़कन साफ सुनाई दे रही थी, जिससे उसे बेचैनी भी हो रही थी और एक अजीब सा सुकून भी मिल रहा था। होश आते ही वो श्लोक को धक्का देकर उठने लगी। डॉक्टर साहब, मुझे जाने दीजिए। वो खड़ी होने की कोशिश कर रही थी, पर एक बार फिर उसका पैर फिसल गया और वो वापस श्लोक के ऊपर आ गिरी। श्लोक ने कहा, अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, तुम ही बार बार मेरे पास आ रही हो। आकांक्षा ने कहा, मैं उठ ही नहीं पा रही, शायद पैर में मोच आ गई है। पर जब उसने श्लोक की तरफ देखा तो पाया कि उसकी नजर कहीं और थी। श्लोक उसकी चेस्ट की तरफ देख रहा था। आकांक्षा के कुर्ते के बटन अभी भी खुले थे, जिससे उसके अंदरूनी वस्त्र साफ दिख रहे थे। आकांक्षा का चेहरा शर्म से लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, आप सच में बहुत बेशर्म हैं। ये कहते हुए उसने अपना हाथ श्लोक की आंखों पर रख दिया। श्लोक मुस्कुराते हुए कहने लगा, अरे मैंने कुछ नहीं देखा। आकांक्षा ने कहा, झूठ मत बोलिए। श्लोक ने छेड़ते हुए कहा, तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे मैंने पहले कभी कुछ देखा ही नहीं है। आकांक्षा ने तुरंत हाथ आंखों से हटाकर उसके मुंह पर रख दिया और उसे घूरने लगी। तभी उसने देखा कि श्लोक की नजर फिर वहीं थी। आकांक्षा ने रोनी सूरत बनाई और कहा, मेरा पैर बहुत दुख रहा है। ये सुनते ही श्लोक के भाव बदल गए। वो तुरंत उठकर खड़ा हुआ, बाथरोब पहना और आकांक्षा को अपनी गोद में उठाकर बाहर ले आया। उसने उसे बेड पर बिठाकर एक टॉवल ओढ़ा दिया और बोला, मैं दूसरे कमरे में कपड़े बदल रहा हूं,
तुम भी जल्दी बदल लो। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो हाथ में फर्स्ट एड बॉक्स था। वो बेड पर आकांक्षा के पास बैठ गया और उसके पैर को ध्यान से देखने लगा। उस पर थोड़ी सूजन आ गई थी। उसने स्प्रे निकाला और कहा, थोड़ा दर्द होगा। स्प्रे की चुभन से आकांक्षा ने तकिए को और कसकर पकड़ लिया। श्लोक ने पट्टी बांधी और उसे अपनी गोद में उठाकर नीचे ले गया। आकांक्षा ने डर के मारे उसके कॉलर को कसकर पकड़ लिया था, जिसे देख श्लोक मुस्कुरा उठा। नीचे उसने आकांक्षा को कुर्सी पर बिठाया और खुद खाना सर्व करने लगा। आकांक्षा का दिमाग अभी भी बाथरूम वाले हादसे में 24/7 स्टोर में श्लोक पैकेट्स को देख खुद से कह रहा था, इतने सारे ब्रांड्स और साइज हैं, मैं कौन सा लूं? एक डॉक्टर होने के नाते उसे सब पता था, पर एक पति के तौर पर वो आज पहली बार इतना कंफ्यूज था। तभी एक सेल्स गर्ल आई। श्लोक को देख वो अपनी सुध बुध खो बैठी। श्लोक ने पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी मदद करेंगी? मुझे अपनी वाइफ के लिए सैनिटरी पैड्स चाहिए। उस लड़की का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसने सोचा, ये कितना अच्छा पति है, पर कितनी बुरी बात है कि ये पहले से शादीशुदा है। कितनी लकी होगी इसकी पत्नी। उसने कुछ अच्छे ब्रांड्स सजेस्ट किए। जब श्लोक घर पहुंचा तो आकांक्षा इंतजार कर रही थी। श्लोक के हाथ में 2 बड़े बैग्स देख उसकी आंखें फटी रह गईं। श्लोक ने बैग देते हुए कहा, मुझे जो सही लगा मैं सब ले आया। आकांक्षा की बोलती बंद हो गई। उसने सोचा, अब तो साल भर स्टोर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो मुस्कुरा दी। श्लोक ने घूरा, मेरा मजाक उड़ा रही हो? आकांक्षा ने कहा, नहीं, थैंक यू, और वो वॉशरूम चली गई। श्लोक ने एक लंबी गहरी सांस ली। जो इंसान आज तक खुद के कपड़े लेने दुकान नहीं गया, वो अपनी पत्नी के लिए ये सब लेने गया था। उसे खुद नहीं पता था कि उसे इस बात की खुशी क्यों हो रही है।